हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अपने इस व्लॉग में, छोटे से व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी अपनी बेटी का बर्थडे, पूरे दिन का रूटीन कि कैसे मैंने अपनी बेटी का बर्थडे मनाया, और साथ ही में कुछ आपके हेल्थ के टिप्स भी दूंगी ताकि आपका शरीर फिट एंड फाइन रहे। तो सबसे पहले सुबह उठते ही जैसे कि हम लोग चाय वगैरह पीते हैं, तो वो मैंने चाय पी ली थी और उसके बाद डस्टिंग करने के बाद सबसे पहले मैंने घर की झाड़ू लगा ली, और झाड़ू लगाने के बाद अब मैं लगाऊंगी पोंछा। अब देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप कभी भी अपने घर का काम करते हैं, जितना काम अपने हाथ से आप करेंगे उतना ही आपका शरीर जो है वो हेल्दी रहेगा, फिट रहेगा आपका शरीर। और जैसे कि पोंछा है, अब लोग क्या करते हैं, मॉप से खड़े खड़े ही पोंछा लगा लेते हैं, खड़े खड़े ही किचन में काम कर लेते हैं, खड़े खड़े ही बर्तन साफ हो जाते हैं। जो उनके घुटनों की एक्सरसाइज होनी चाहिए, खड़ा होना फिर बैठना, खड़ा होना बैठना, इससे उनके घुटने जो हैं वो अच्छे चलते हैं। पहले के लोग जो हैं कई बार खड़े होते थे, बैठते थे, ताकि उनका शरीर अच्छे से चल पाता था। और अब के लोग हर चीज़ बिल्कुल खड़े खड़े स्टैंडिंग काम करते हैं, तो इसीलिए उनके घुटनों की जो प्रॉपर एक्सरसाइज होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। इस कारण उनके घुटनों में जल्दी से जल्द दर्द बैठ जाता है। तो अगर आप अभी भी यंग हैं तो आप कोशिश करिए घर के जितने भी काम हैं आप उनको हाथों से कीजिए, और जो पुराने ढर्रे हैं जैसे कि हाथ से पोंछा लगाना, वो आप हाथ से अपने पोंछा लगाइए, तो आपका शरीर फिट एंड फाइन रहेगा। आपका फैट भी है वो धीरे धीरे बर्न होना शुरू हो जाएगा। तो मैं तो हमेशा से ही हाथ से ही पोंछा लगाती हूँ। बहुत ज़्यादा कभी विंटर होते हैं तो मैं ज़रूर मॉप का इस्तेमाल कर लेती हूँ, नहीं तो मैं मोस्टली हाथों से ही पोंछा लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं नहाने के बाद अब आ गई हूँ मैं किचन में, और ये कर रही हूँ मैं भगवान के भोग की तैयारी। अब भोग में आज मैं बना रही हूँ ये सूजी का हलवा। सूजी का हलवा आज भगवान के भोग में मैं अर्पित करूंगी, क्योंकि मेरी बेटी का बर्थडे है। और उसके बाद मैंने एक छोटा सा हवन घर में किया है। मेरा जो रूटीन है कोई भी शुभ काम करने का, या बच्चों के खासकर बर्थडे आते हैं तब मैं घर में छोटा सा एक हवन कर लेती हूँ। और उसके बाद आरती वगैरह करने के बाद अपनी बेटी से मैं करवाऊँगी दीपदान। तो ये जब पूजा हो जाएगी तो दीपदान मैंने करवाया है कि जैसे कि जितने साल का बच्चा आपका हो जाए आप उतने साल के दीप बच्चों से लगवा सकते हैं। जैसे कि अगर बच्चा आपका 10 साल का हो चुका है और 11वें साल में लगा है तो आप 11 दीप लगाकर और भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इससे भगवान का आशीर्वाद आपके बच्चों पर सदैव बना रहता है। और उसके बाद जब दीप बच्चा लगा लेगा तो आप थोड़े से हाथ में फूल ले लीजिए और थोड़े से चावल ले लीजिए, और वो आशीर्वाद स्वरूप बच्चे के ऊपर थोड़ा थोड़ा छिड़क दीजिए। तो ये इस टाइप से मैंने कुछ मनाया है सुबह का। अब दोपहर को आराम करने के बाद शाम को मैं चली गई थी मंदिर में, और मंदिर में इस समय कार्तिक का महीना चल रहा है तो डेली भजन कीर्तन होते रहते हैं। तो आज मैंने भी कहा था कि मैं भगवान का प्रसाद वहाँ पर चढ़ाऊँगी। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे शाम को भजन कीर्तन में। बहुत ही अच्छा माहौल था, बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पर भजन कीर्तन हुए और बहुत ही बच्चों ने एंजॉय किया। मेरी बेटी तो बोलने लगी कि मम्मी जैसे हम मनाते हैं ना उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा ये। तो जैसे हम अपने भगवान का नाम लेते हैं हर जगह, और अगर हम अपने जो कल्चर है उसको आगे बढ़ाएं तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। बच्चे भी कुछ नई चीज़ सीखते हैं। उसके बाद आरती हुई और पंडित जी ने सबको प्रसाद बांटा और बहुत ही अच्छा रहा। और उसके बाद हम आ गए थे घर पे, और घर पर आने के बाद बच्चे बोले कि हम शाम को पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब घर पर ही ले आओ, क्योंकि ऐसा है कि हमारे जो शहर है मेरठ शहर, उसमें जगह जगह जो है सड़कें खुदी हुई हैं, तो गाड़ी तो निकल नहीं सकती थी, तो इसलिए घर पे ही सब सामान आ गया और यहीं पर अपना केक कटिंग हो जाएगी और खाना खा लेंगे बच्चे। और आप देख सकते हैं बच्चे कितने लड़ाई करते हैं, बिना लड़ाई के, बिना नोक झोंक के तो उनका कोई काम चलता नहीं है। वो लड़ाई कर करके ही केक कटिंग करते रहेंगे और आपस में इस तरह से इंजॉय करते रहेंगे। तो आज का ये मिनी व्लॉग आपको कैसे लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।